तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्लस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मैं प्रश्न और उत्तर बताने जा रहा हूँ, ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद जी के पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ना, सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है निर्देश। निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनिए। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपका एक प्रश्न होगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें आपका जो सही होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 अगस्त 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चिरगांव में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के पिता का क्या नाम था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी जो थे, उनका क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्री रामचरण, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त जी की माता जी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि काशी देवी। यानी कि इनकी माता जी का जो नाम था वह था काशी देवी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। गैस मैं ये जो प्रश्न बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 5 नंबर के, मैथिली शरण गुप्त ने स्वाध्याय द्वारा किन प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर, गुप्त जी ने कुल कितने विवाह किए थे। मैथिली शरण गुप्त जी ने टोटल 3 विवाह किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी ने 3 विवाह किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की तीसरी पत्नी का क्या नाम था। इनकी जो तीसरी पत्नी थी उनका क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरयू देवी, ठीक है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि जयशंकर प्रसाद जी के पाठ से, कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1889 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रसाद की ब्रज भाषा कविताओं का संकलन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्राधार, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पल्लव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी महाकाव्य का रचना काल कौन सा है। यानी कि कामायनी महाकाव्य की जो रचना हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1935 ईस्वी में कामायनी महाकाव्य की रचना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है। अभी पूछ रहा था कि जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, तो वह है पल्लो, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आंसू, ठीक है। आंसू जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि काम गोत्रजा, ठीक है। काम गोत्रजा कामायनी का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य का दर्शन है। कामायनी महाकाव्य का जो दर्शन है वह है शैव दर्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाकाव्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी के आधार पर मानव का विकास हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रद्धा विश्वास से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रद्धा सर्ग में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। जो श्रद्धा सर्ग है उसमें जो छंद है उसका नाम है ऑप्शन बी, यानी कि श्रृंगार छंद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपकी बोर्ड में 101% आएगा, ठीक है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या है वह है 15, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा सर्ग, ठीक है। श्रद्धा सर्ग जो है वह कामायनी का तीसरा सर्ग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कामायनी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है। श्रद्धा का जो सांकेतिक अर्थ है वह है हृदय की कोमल भावना, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हृदय की कोमल भावना। श्रद्धा का जो सांकेतिक अर्थ है वह है हृदय की कोमल भावना, ठीक है।
तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इन प्रश्नों से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। अगर मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे BS रेडर चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।